प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीसस वर्ड ऑफ गॉड में। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं हमारे YouTube चैनल की ओर से, जितने आप सब हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स, आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सबकी सपोर्ट के साथ आज हम परमेश्वर के वचनों को बहुत से बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। ये आप सबकी सपोर्ट है, आप सबकी हेल्प है, आप सबका साथ है हमारे साथ, इसलिए हम परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और मैं आशा करता हूं आने वाले समय में इसी प्रकार आप सबका सहयोग, आप सबकी सपोर्ट हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का मेरा जो विषय है मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और आज का जो मेरा विषय है, क्या मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। आज मैं एक ऐसे विषय पर आप सबके साथ बातचीत करने जा रहा हूँ जो बहुत गंभीर है मसीही विश्वासियों के लिए। लेकिन कुछ मसीही विश्वासी आज ऐसे हालातों में भी गंभीर नहीं हैं। जब लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जब लोग नए नए प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तब वह प्रार्थना करते हैं, वचन को भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, संगति भी करते हैं, परमेश्वर के घर में भेंट भी देते हैं और विश्वास भी करते हैं। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, तब ये सब काम जो मसीही लोग करते हैं वह खुद को एक ऐसी कमजोरी में फंसा लेते हैं जो इन सब कामों को व्यर्थ ठहरा देती है। आज मसीही लोगों में शैतान की दुष्ट आत्मा काम कर रही है जो परमेश्वर के वचनों को पूरा करने में मसीही विश्वासियों को अनाज्ञाकारी बना देती है। जैसे लिखा है इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय की 2 आयत में कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस दुष्ट आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर सिखा रहा है कि वो दुष्ट आत्मा जो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के शब्दों को ना मानने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर की आज्ञा ना मानना वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर के लोगों को सिखाता है। वह कौन सी आज्ञा है जो आज विश्वासी उसकी पालना नहीं करते। पहली, क्या विश्वास नहीं करते। दूसरी, क्या प्रार्थना नहीं करते। तीसरी, क्या चर्च में नहीं जाते। चौथी, क्या आपस में परमेश्वर की संगति नहीं करते। पांचवी, क्या चर्च में भेंट नहीं देते। छठी, क्या बाइबल नहीं पढ़ते। सातवीं, क्या उपवास नहीं करते। आखिर ऐसी कौन सी आज्ञा है जिसका पालन विश्वासी नहीं करते। आज जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वह लोग खुद को विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से डर कर भागते हैं और डरते हैं। जैसे मरकुस उसका 6 अध्याय उसकी 48 आयत में लिखा है, और जब उसने देखा कि वे बहुत घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील के पानी पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहा। और जब हम 6 का 49 को पढ़ते हैं, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। और जब हम मरकुस 6 की 50 को पढ़ते हैं, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। आखिरकार प्रभु यीशु के चेले क्यों डर गए। और जब हम मरकुस उसका 6 अध्याय की 52 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। जब प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ 5000 पुरुषों को और बच्चे और महिलाएं अलग थे जिनको खिलाया था,
चेले उस चमत्कार को याद ना रख सके, परमेश्वर के उस सामर्थ को याद ना रख सके, और वो भूल चुके थे कि जो चलकर आ रहा है वो प्रभु यीशु है। उन्होंने सोचा कि कोई दुष्ट आत्मा, कोई भूत है जो उनके तरफ पानी पर चलकर आ रहा है। इसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों, जब अब चर्च में बैठते हैं, चर्च में प्रचार सुनते हैं, और जब पास्टर चर्च में अनाउंस करता है कि जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है वह खुद को तैयार करें, तब जो विश्वास करते हैं वह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से डरने लगते हैं और यीशु के चेलों के समान विश्वास में कमजोर हो जाते हैं और विश्वास नहीं करते। जैसे मरकुस उसका 16 अध्याय की 11 आयत में हम जब देखते हैं, और उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। और जब 12 में देखते हैं, इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। और 13 को पढ़ते हैं, उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। और जब हम 14 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके विश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु के जी उठने पर सुसमाचार चेलों को मिला तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज मसीही लोग भी जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मे का नाम लिया जाता है चर्च में, तो वो विश्वासी अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों याद रखिए, लेकिन जब चेलों ने विश्वास किया प्रभु यीशु पर, परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा पर, तो वो पवित्र आत्मा से और सामर्थ से भर गए और यीशु के नाम का शुभ समाचार लोगों को सुनाने लगे। हालेलुया। बपतिस्मा यह आज्ञा है जो प्रभु यीशु के द्वारा दी गई है। इस आज्ञा को पूरा करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज विश्वासी क्या करते हैं? बपतिस्मा ना लेने के कारण, पहला, मेरा मन तैयार नहीं है। दूसरा, मेरा आत्मा अभी अगुवाई नहीं कर रहा है। तीसरा, पहले मैं खुद को पवित्र बनाऊंगा। चौथा, पहले मैं मेरी शादी करूंगा, फिर बाद में देखेंगे। पांचवा, माता पिता भी कहते हैं कुंवारे बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, शादी के बाद बपतिस्मा ले लेंगे। छठा, मुझ में अभी बहुत कमियां हैं। सातवां, मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बपतिस्मा जीवन को परिवर्तन करता है और यीशु के साथ सहभागिता दिलाता है, जैसे लिखा है मरकुस उसका 16 अध्याय की 16 आयत में कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा और वो ही उद्धार पाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और जब हम मरकुस उसका 1 अध्याय की 9 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु के पीछे चलने के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। और जब हम मत्ती 3:15 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि लिखा है मत्ती 3:15 में, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। मेरे प्रिय भाई बहनों, और इसके बाद जब हम मत्ती 28 की 19 आयत को देखते हैं तो वहां परमेश्वर प्रभु यीशु की आज्ञा को
पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए। क्योंकि यीशु ने कहा, जब हम 28 की 19 को पढ़ते हैं, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि यीशु ने कहा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और जब हम मरकुस 16 की 16 को पढ़ते हैं तो उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बपतिस्मा ना लेने का कोई कारण नहीं है, लेकिन लेने के लिए बपतिस्मा लेना है। इसके कई कारण हैं जो हमें प्रभु यीशु की सहभागिता में लाते हैं। और जब हम गलातियों उसका 3 की 27 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के राज्य में सहभागी होने के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए। क्योंकि लिखा है गलातियों 3 की 27 में, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम मसीह को पहन लेते हैं, ये बपतिस्मे के द्वारा है। विश्वास करना, विश्वास करने के साथ बपतिस्मा लेना, फिर हम मसीहियत को और प्रभु यीशु को हम खुद पर पहन लेते हैं। हालेलुया। और इसी के साथ मैं एक वचन और आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय की 5 आयत, उसमें लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अगर परमेश्वर के राज्य में सहभागी होना है, प्रवेश करना है, तो बपतिस्मा लेना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि जो वचन के अनुसार चलता है, वचन को पढ़ता है, वचन के अनुसार चलता है, वो ही धन्य कहलाता है। प्रकाशित वाक्य उसकी 1 अध्याय की 3 आयत में लिखा गया है। और आज मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन जो प्रभु यीशु के द्वारा कहे गए हैं, इसलिए विश्वास करने वाले पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में जल का बपतिस्मा लें, और जल के बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लें और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि वो ही बचाए जाएंगे। और वही लोग जो विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, वो लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। वे लोग प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग राज्य में बिठाए जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बपतिस्मे के नाम से ना डरें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ना डरें, विश्वास करें। विश्वास करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। जब चेलों ने विश्वास किया, प्रभु यीशु के चेलों ने उन पर विश्वास किया, तो उनके द्वारा प्रभु यीशु ने अचंभे आश्चर्यजनक काम करवाए, और आज वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं। हालेलुया। इसी के साथ मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शांति नाम में जय मसीह कहता हूँ।